में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज हमारे साथ राहुल शर्मा जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल्स के। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अगले आधे घंटे के अंदर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वादा बाजार के, उनमें क्या करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में अब क्या करें। पहले के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अब हम 17,800 की बात भी नहीं करते, अब हम 18,000 के ऊपर आके ट्रेड करने लगे हैं। तो नया बेस मार्केट का 18,000 है, लेकिन सामने रेजिस्टेंस भी है 250 का। तो इसी के बारे में चर्चा हो गया राहुल जी से, और आपको अपने पसंदीदा शेयर्स भी बताएंगे। जो हमने शेयर छांटे हैं उनमें से भी बताएंगे आपको ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन इससे पहले 5 बड़ी बातें फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। और आज अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में भी खास चर्चा करेंगे। विनीत बोलिंजकर हमारे साथ होंगे वेंचुरा सिक्योरिटी से, उनको भी कार्यक्रम में ऐड करेंगे। दूसरे दिन मजबूती है, 18,150 आ गया। अब नया बेस मार्केट का 18,000 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी में भी मजबूती आई है। हालांकि बैंक निफ्टी ने 42,500 को अभी पार किया है विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी बैंक। इससे कुछ हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो मेटल, आईटी और निजी बैंकों में आज कुछ खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है। खासकर इसमें आईटी और बैंक्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एक साथ चलना रेयर मिलता है, लेकिन आज आपको चलते हुए दिख रहे हैं। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट और एनर्जी के शेयरों में थोड़ा दबाव है। उसमें से लीडर है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल रिलायंस ने बाजार को संभाला था, लेकिन आज रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके अलावा विक्स अब 14.5 के भी नीचे आ चुका है। डाउ फ्यूचर्स 20 पॉइंट ऊपर है। ये कुछ ज़्यादा बड़े दोनों इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि हम रोज ही आपके सामने रखते हैं, तो इसलिए बताना, अपडेट करना जरूरी है कि इस समय की सिचुएशन क्या है। अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं, फिर राहुल शर्मा को अपने साथ जोड़ेंगे। कल प्रशांत सावंत हमारे साथ थे। कल हमने कमिंस के बारे में चर्चा की थी। आपको ध्यान होगा तेजी वाले शेयर्स के अंदर हमने ऐड किया था। इसका हमने फ्यूचर भी बताया था और ऑप्शंस भी बताई थी। ऑप्शंस 100% यानी कि डबल हो गई। ये 23 वाली ऑप्शन आज सुबह 50 रुपये में लोगों ने काटी है। कईयों ने 45 रुपये में काटी होगी, कईयों ने 40 पे काटी होगी। तो जिसको भी प्रॉफिट हुआ है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देख के इस कॉल को लेकर ट्रेड लिया है, उन सभी को बधाई। प्रशांत जी, आपको भी बधाई। और कमिंस इंडिया के अगर आपने कॉल नहीं ली, सीधा फ्यूचर्स भी ले होंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आया होगा। बलरामपुर चीनी से करीब 2% का रिटर्न, अल्ट्राटेक सीमेंट से करीब 1% तक का रिटर्न आपके अकाउंट पे पहुंचा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर भी उनका व्यू पॉइंट पॉजिटिव था, इसलिए वहां से भी हमने 1% का जैसे रिटर्न आया हमने अपनी शीट में डाल दिया। और कल का जो भाव था 42,200 था, आज आप 42,500 देख पा रहे हैं। निफ्टी कल का भाव था 18,000, आज आप 18,150 के ऊपर देख पा रहे हैं। तो करीब करीब 1% तक का रिटर्न आपके अकाउंट में यहां से भी पहुंचा होगा। तो ये था रिपोर्ट कार्ड। अब राहुल शर्मा से जुड़ने का वक्त हो गया और उनसे समझते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एक बार फ्यूचर्स की प्लेट आप दिखा दीजिएगा, निफ्टी का 3 दिन का चार्ट दिखाइएगा, और बैंक निफ्टी की भी फ्यूचर्स की प्लेट दिखाइए और उसका भी 3 दिन का चार्ट दिखाइए। राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 21 दिसंबर से लेके करीब करीब आज से 3 दिन पहले यानी कि 15-16 जनवरी तक ये मार्केट एक शैलो रेंज में था। एक बहुत ही छोटी रेंज 17,800 बार हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कल और आज में स्थिति थोड़ी फर्क पड़ा है। अब हम बॉटम को टेस्ट नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ राहुल जी, बट हाँ रेंज में सुधार जरूर हुआ है। एक बार आपका व्यू पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे जरा दीजिएगा, टिल बजट तक दे दीजिएगा और 1 से 2 दिन का भी व्यू पॉइंट दे दीजिए। जी नमस्कार डिम्पी जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, कंसोलिडेशन पेनफुल था, बोरिंग भी था, मोमेंटम ट्रेडर्स ने हाथ भी जलाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल मार्केट अभी वो रट से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से ये बाजार 18,500 तक जाने की तैयारी कर रहा है पोजिशनल बेसिस पर, यानी बजट तक हमें 18,500 में भी उसके ऊपर भी के भी लेवल्स अगर देखने को मिल सकते हैं, अगर ग्लोबल मार्केट्स सपोर्टिव रहे तो। अब देखिए, जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा था तो लीडरशिप की कमी थी। लीडरशिप पिछले कुछ दिनों में हमें आती हुई दिखी कैपिटल गुड से, हमें आती हुई दिखी मेटल से, हमें आती हुई दिख रही है ओवरऑल जो आईटी पैक में हमने एक रिवर्सल देखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लीडरशिप वापस आई है, और साथ ही में बैंक्स जो अभी तक साइडवेज थे, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 42,700 का एक डबल टॉप है, उसके ऊपर जब निकलेगा तो बैंक निफ्टी भी गियर चेंज करता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक छोटा टारगेट यानी नेक्स्ट 2 दिन में हमें 18,250 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं,
और अगर हम थोड़ा सा बड़ा व्यू ले यानी कि एक 10 दिन का व्यू ले तो मेरे हिसाब से 18,500 18,600 का लेवल ज्यादा दूर नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट का सेटअप है वो काफी बढ़िया है, टेक्सचर जो है वो बुलिश है। अगर कोई डिप आती है, अगर वापस निफ्टी से नीचे में 18,000 का लेवल टेस्ट करने का प्रयत्न करता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 18,000 का एक बेस बन चुका है निफ्टी का अब। तो मेरे हिसाब से अगर बेस रीटेस्टिंग होता है तो बाइंग के मौके बनेंगे, और अगर नहीं भी होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मोमेंटम है वो फेवर कर रहा है बुल्स को। और बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट आज फर्स्ट सेशन है जब हमने हमारी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखाया है, और लगातार हम दिसंबर महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने को। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छे संकेत है। मेरे हिसाब से एक मिनी प्री बजट रैली की यहाँ पर तैयारी होती हुई दिख रही है मार्केट के अंदर। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो 18,250 एक से 2 दिन में आने के चांसेस, यानी कि 100 पॉइंट तो आपको झटके मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आज ही टेस्ट कर जाएं आप। और दूसरा, बजट से पहले 18,500 आने के चांसेस प्रबल हैं। अब आपका नया बेस है 17,800 से शिफ्ट होकर वो 18,000 की तरफ पहुंचा है। ये इंडेक्स पे व्यू है, मोटा मोटी निफ्टी पे व्यू है। हम शेयर्स के सिलसिले को भी शुरू करेंगे राहुल जी के साथ, और आपको बताएंगे उनके शेयर्स कौन से हैं, और ये भी बताएंगे जो हमने शेयर्स छांटे उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले विनीत बोलिंजकर को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी से उथल पुथल हुआ है। पहले अच्छे चल रहे थे, लेकिन इस कंसोलिडेशन में वो शेयर टूटे, करीब 20-20, 25-25, 30-30% शेयर टूटे हैं। और एक बड़ी खबर भी आ रही है कि एक एफपीओ भी लेके आ रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस का, और किसी ना किसी के अकाउंट में कहीं ना कहीं अदानी का शेयर होता ही है। या तो लेके बैठे हैं, या तो कहीं ना कहीं बेचा हुआ होगा, या तो कोई ऑप्शंस उनके पास होगी। तो इसलिए इन्हीं शेयर्स के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर राहुल जी के साथ जुड़ के उनके कुछ डेरिवेटिव के सौदे चेक करेंगे। ये आपके सामने वो लिस्ट आ रही है जिसमें एक साल के ऊपर इस तरह से कितने कितने शेयर टूटे हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसमें अदानी ट्रांस का नाम 30% वाली लिस्ट, और माफ़ कीजिए, अदानी एंटरप्राइज का नाम 30% वाली लिस्ट में तो नहीं है, बट हाँ फिर भी उसके अंदर गिरावट आई है। खबर यह है कि 20,000 करोड़ का एफपीओ आ रहा है, और सेबी में फाइलिंग हो गई है, जल्दी उसकी डेट्स भी आ जाएंगी। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये 20,000 करोड़ का एफपीओ जो अडानी ग्रुप में आ रहा है, वो इनकी मैसिव एक्सपेंशन प्लान्स को पार्ट फाइनेंस करेगा। जैसे कि उनको $50 बिलियन की उनकी जो रिक्वायरमेंट है फॉर द हाइड्रोजन वर्टिकल, ये 20,000 करोड़ काफी कम है, बट इनके ओवरऑल जो प्लान्स है उसमें उनको काफी फायदा हो जाएगा इसका। कहाँ पे ये पैसे लगने वाले हैं? नंबर वन तो इनकी जो हाइड्रोजन की वर्टिकल है जहां पे मैंने बात की। दूसरी है इनके एयरपोर्ट्स में भी उनको केपेक्स करना पड़ेगा। तीसरा इनका जो डेटा सेंटर्स का बिजनेस है, इसमें पैसे लगेंगे। और चौथा इनका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है बाकी सब इनकी न्यू वर्टिकल्स में, जैसे कॉपर है, कोल टू पीवीसी है, इन वर्टिकल्स में इक्विटी कंट्रीब्यूशन के लिए जो पैसा है वो रेज होने वाला है। ठीक है विनीत सर, एक चीज़ आपसे और समझनी है, जब ये गिरावट 30-30, 35% की आती है और अमूमन ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स में आई हुई है, तो सबसे वैल्यूएबल शेयर आपको इस समय कौन सा लग रहा है? हमें अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में काफी पोटेंशियल दिखता है। हमें लगता है कि तीनों कंपनी में, कीपिंग इन माइंड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये तीनों कंपनीज में काफी अग्रेसिव ग्रोथ आने की संभावना है आने वाले वर्षों में। और हमें लगता है कि ये तीन कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन। ओके, ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और पता करना है कि अभी आप एग्रेसिवली अगर खरीदना चाहेंगे 2023 के लिए, तो कौन सा शेयर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा? तो अवॉइड करने के लिए मुझे, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL जो है, ये अपने फुली वैल्यूड के हिसाब से हमें लगता है उसमें थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो ये स्टॉक हम क्लियर कट अवॉइड करेंगे। और निवेश करने के कारण अडानी ग्रीन में ये है कि इंडिया को काफी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की,
और अडानी के मैसिव एम्बिशियस प्लान्स है, उनको 40-45 गीगावाट्स करना है बाय 2030। और हालांकि अभी सिर्फ 2-2.5 गीगावाट का ही उन्होंने केपेक्स कर चुके हैं। तो इसके वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा। दूसरी चीज क्या है, अडानी ग्रीन में इनकी जो ठीक है, तो एक अडानी ग्रीन्स की वैल्यूएशन सस्ती है, अडानी एंटरप्राइजेस में वो खरीदारी करेंगे, लेकिन अडानी टोटल्स को 2023 के अंदर फिलहाल वो नहीं छुएंगे। हम जो वो बोल रहे हैं विनीत जी, वो सामने सामने छापे भी जा रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग पाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आप ट्रिगर क्या देखते हैं सर अडानी ग्रुप के लिए आने वाले दिनों में? आप ट्रिगर्स क्या रहेंगे जिसके बदौलत ये शेयर ही डलेंगे? अडानी एंटरप्राइजेस एक ऐसी इंक्यूबेटिंग कंपनी है जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो का सिलसिला जारी रहता है। इनमें मेरे को लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर तो वो है कि हाइड्रोजन का इनका अडानी टोटल के साथ टाई अप होना। दूसरा है एयरपोर्ट्स में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आवे निवेश करने के लिए। तीसरी चीज है अर्ली कमेंसमेंट ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। और चौथा है रैंपिंग अप ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन डेटा सेंटर के बिजनेस में। हम जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वेंचुरा में, उसके मुताबिक ये स्टॉक एक लो रिस्क जोन में अभी ट्रेड कर रहा है करेक्शन आने के बाद। और हमारे रिवाइज्ड अर्निंग्स के हिसाब से ये स्टॉक में काफी अच्छी बढ़ोत मिल सकती है। और इसमें हमें लगता है कि एक 60-65% का मुनाफा इन्वेस्टर देख सकते हैं आने वाले 1.5 से 2 सालों में। दूसरी जो स्टॉक है, हमने बात की अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन में जैसे जैसे कंपनी ऐड करते रहेंगे, न्यू कमिश्निंग हो जाएगा प्रोजेक्ट्स का रैंप अप। बिल्कुल ठीक है विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज बताने के लिए कि इन स्टॉक्स में अभी क्या किया जाए। आप ये बता रहे हैं कि अडानी ग्रीन्स इस समय ठीक लग रहा है, अडानी एंटरप्राइजेस ठीक लग रहा है, टोटल के अंदर थोड़ा पीछे रहना होगा, और इससे एफपीओ से अडानी एंटरप्राइज को बेनिफिट ही होगा जो 20,000 करोड़ का लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपने ट्रिगर्स भी बताए। अब राहुल शर्मा हमारे साथ मेहमान जो आज जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल्स के, उनसे जरा करते हैं बातचीत। राहुल जी, आप भी सुन ही रहे होंगे। खैर मैं अडानी ग्रुप का शेयर जब मौका लगेगा मैं तब आपसे पूछूंगा। मेरे को एक काम करो, आपने निफ्टी के लेवल्स दे दिए ना, एक बार मेरे को जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दे दो सर। क्या हम 42,800 तक आ जाएंगे बजट से पहले सर? ज़्यादा दूर नहीं है, 300 पॉइंट ही है, लेकिन 300 पॉइंट ही आने में नहीं हो रहे सर, 20 दिन हो गए। जी हाँ, बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए जो वेट है वो थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। खास करके पीएसयू बैंक्स में जो सेटअप्स है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मुझे लगता है 42,700 के ऊपर बैंक निफ्टी का गियर चेंज होगा। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी में आएगा 43,500 का। तो एक तकरीबन 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, ये लेवल अगर निकलता है तो इसे प्रीएम्प्टिवली भी लिया जा सकता है। आज अगर निफ्टी इसी तरह स्ट्रॉन्ग नोट पर अगर क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से अगला राउंड जो है शॉर्ट कवरिंग का वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल तेजी का ध्यान रखिए, और 42,700 अगर निकले तो वहां पर पोजीशंस ऐड करने की राय है। ओके ठीक है, डन। तो इंटरेस्टिंग, तो आप बैंक निफ्टी भी कह रहे हैं कि जल्दी ही लेवल्स मिल जाने चाहिए, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी पे कन्विक्शन क्लियरली दिख रही है। जल्दी ही आपको 250 और उसके बाद 500 के लेवल दिखेंगे, और आज अगर ये 500 पे क्लोज कर जाता है तो ये भी आज जंग जीत जाएगा बैंक निफ्टी पे, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस के अंदर आज आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जैसे 42,500 के ऊपर क्लोज करेगा, जैसे कल निफ्टी के अंदर हुआ था 18,000 की कॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं, और आज के ताज़ा शेयर्स यानी कि जो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। राहुल जी, एक तो सीमेंस है और दूसरा टाटा स्टील है जो हमने कैटेगरी निकाली है। इन शेयर्स में आपको ठीक लग रहा है दम? सीमेंस कई दिन से चल रहा है, रेलवे का ऑर्डर इनके हाथ लगा था, 3 दिन हो गए बैक टू बैक चलते हुए। टाटा स्टील मेटल्स की अगुवाई कर रहा है आजकल। जी हाँ, देखिए सेक्टर लीडर है टाटा स्टील एक तरह से। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों सेक्टर्स इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है, और मेरे हिसाब से टाटा स्टील ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है हमें तकरीबन 125-130 तक ले जा सकता है। तो दोनों के अंदर पॉजिटिव बायस रखिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्वियसली टाटा स्टील लग रहा है यहाँ पर, तो टाटा स्टील में आप 119 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 125-130 के 2 टारगेट्स रहेंगे। जहां तक सीमेंस का सवाल है, देखिए कैपिटल गुड स्पेस भी काफी बढ़िया कर रहा है, लेड बाय एल&टी, और कहीं ना कहीं
ये एक रिफ्लेक्शन अब सीमेंस में भी आती हुई दिखेगी। तो सीमेंस में मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर तकरीबन 3150 से लेके 3200 तक के लेवल सीमेंस में आते हुए दिखेंगे। सीमेंस को भी बाय करके चला जा सकता है। 2940 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की जंप आपको सीमेंस में भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों सेक्टर्स पॉजिटिव है, दोनों स्टॉक्स पर हमारी बाय की रणनीति है। ओके ठीक है सर, डन। तो हम लेवल्स आपके सामने लिख रहे हैं जो राहुल जी बता रहे हैं, हम फटाफट से छापते भी जा रहे हैं ताकि आप इसको नोटिस कर लें और अच्छे से सभी लेवल्स के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। जब मार्केट रेंज का हो तो लेवल की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है और उसमें शेयर का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी छोटी रेंज में अगर आपने अच्छा शेयर नहीं पकड़ा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। टाटा स्टील आप चाहें तो सौदा यहाँ पे भी ले सकते हैं। 125 से 130 के टारगेट, 119 का स्टॉप है और सीमेंस के टारगेट स्टॉप लॉस भी है। सर शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट हैं, जुबिलेंट फूडवर्क। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी शेयर चल जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है और कमोडिटीज़ के दाम थोड़े सेटल हो गए। ये फंडामेंटल्स वालों का व्यू है। टेक्निकली आपको ब्रेकआउट लग रहा है सर इसमें जुबिलेंट फूडवर्क में। और दूसरा शेयर है सर ट्रेंट, टाटा की कंपनी है। मुझे देखिए जुबिलेंट फूड एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है और पूरे तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। थोड़े से अर्ली साइंस जरूर है यहाँ से रिवर्सल के, बट मेरे हिसाब से कंपैरेटिव बेसिस में अगर हम देखें तो ट्रेंड का चार्ट मुझे ज्यादा बेहतरीन लगता है। हो सकता है जुबिलेंट फूड में थोड़ा और कंसोलिडेशन हो, उसके बाद में कोई रिवर्सल बने, लेकिन ट्रेंड में इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूरी तेजी थी ट्रेंड की, यानी कि जो जून महीने से लेकर हमने नवंबर तक की तेजी देखी, उसका एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है 1233 का। तो उस लेवल के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो एक बाउंस बैक हमें ट्रेंड में 1300 रुपए तक के टारगेट्स के लिए ले जा सकता है। तो ट्रेंड को बाय कीजिए, आइडियल शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस लगाइए 1195 का और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकती है ट्रेंड के अंदर शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पे। ओके ठीक है सर, हमने तेज़ी वाली कैटेगरी को पूरा कर लिया। दो शेयर हमने आपको शॉर्ट कवरिंग से पता कर लिए, दो हमने ताज़ा खरीदारी वाले पता किए। इंडेक्स का तो मनोबल आपने हमारा ऊंचा कर दिया ये कह के कि 18,500 बजट से पहले दिख जाएगा, और आप अभी तक तो गलत साबित हुए नहीं एक बार भी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि 18,500 हम जल्दी देख लेंगे। निफ्टी बैंक भी आज 42,500 क्लोज कर जाए तो ये भी अगुवाई कर सकता है शॉर्ट कवरिंग की। और आगे बढ़ते हैं सर, अब मंदी वाले सेगमेंट को जरा शुरू करें। तो दो शेयर उस कैटेगरी में हमारे पास है। आइए देखते हैं पहले मंदी वाले शेयर्स। सर नंबर्स के बाद ना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टूट गया, ये करीब 4% नीचे। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार जरा चेक कर लेना स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा को, इसमें कोई लोग ट्रैप ना हो जाए ऊपर जाके। और दूसरा सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। देखिए मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव भी हो सकता है। यस, आज के सेशन में प्रेशर जरूर है तो मैं इसे शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा क्योंकि ओवरऑल सेक्टर जो है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। जहां तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मेरा झुकाव ज्यादा है। मैं माफ कीजिएगा, इसका चार्ट मेरे सिस्टम में लोड नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने लास्ट जो मॉर्निंग में चार्ट्स देखे थे इसमें रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है। लेवल्स के हिसाब से आई थिंक मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज टेक्निकल इशू है, बट दोनों के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सेटअप यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन है अगर कोई मंदी का सौदा लेना चाहता है तो। ओके ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप बता रहे हैं सर। आईसीआईसीआई ना जीआई कोड है इसका, एक बार डालना शायद उससे मिल जाएगा आपको। आईसीआईसीआई जीआई लिखो आप। जी हाँ, सो थैंक्स फॉर दी हेल्प। एक्चुअली स्टॉक ने अपने क्रूशियल एवरेजेस तोड़े, कल के सेशन में भी अंडर परफॉर्मेंस थी स्टॉक के अंदर और 200 दिन के मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। मेरे हिसाब से इसका जो फ्लोर है स्टॉक का तकरीबन 1140-1130 के आसपास है। आई थिंक वहां तक जगह ओपन हुई है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम बेस्ड सेल आज देखने को मिला है और खास करके जो पूरे दिसंबर महीने का कंसोलिडेशन था उसे वायलेट किया है स्टॉक ने। मेरे हिसाब से 1220 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर शॉर्ट बायस क्लियरली दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि तकरीबन 1120 तक के लेवल्स आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं।
ओके डन सर, लेवल्स आपसे मिल गए हमको। हम यही चाह रहे थे एक बार आप लेवल्स क्लियर कर दें, ताकि उससे क्या होता है ना, जिनके पास शॉर्ट्स खड़ी हैं, जिनके पास लॉन्ग खड़े हैं, उन दोनों का बेनिफिट हो जाता है। शॉर्ट वाले को ये पता है कहाँ तक जाएगा, लॉन्ग वाले को ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे अगर चला गया तो फिर मेरे को दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है सर, डन। और अभी आप देखेंगे एक सडन फॉल भी आया है, ये 4.5% की गिरावट है ना, कुछ एक मिनटों के अंदर बनी है, और अभी ये शेयर डेज लो पे आके ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं, फिर मैं आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी पता करूंगा सर। एक है मन्नापुरम और दूसरा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक टायर कंपनी, एक सोने से जुड़ी हुई कंपनी है। सर जरा दोनों को, इनको भी चेक कर लो आप। मन्नपुरम में डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होने के बाद पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि स्टॉक अपने क्रूशियल 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास आ गया है। मेरे हिसाब से अगर 115 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है, जिस केस में हमें स्टॉक में तकरीबन 110 108 तक के लेवल्स नीचे में सरकते हुए दिखेंगे। जहां तक बालकृष्णा का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर कोई खास मेरे हिसाब से हमें अनवाइंडिंग है, लेकिन प्राइस वाइज कोई खास एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो थिंक दोनों में से मन्नपुरम का सेटअप ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक है। अगर 115 का लेवल टूटता है तो 5-6 रुपए यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में स्लिप होते हुए दिखेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो 117 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है, और एक तकरीबन 4-5% की डाउनसाइड यहाँ पर आते हुए बन सकती है। ओके ठीक है सर, अभी आप अपने सौदे बता दीजिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? समय बचेगा तो मेरे पास 2 शेयर हो रहा है पता करने के लिए, लेकिन पहले हमें इंतजार है आपकी ट्रेडिंग कॉल्स का। सर जरा बताइए प्लीज़। जी हाँ डिम्पी जी, देखिए मेटल्स में तेजी है क्योंकि, और ओवरऑल मेटल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से वेदांता में यहाँ पर एक सेटअप है, वो काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। वेदांता ने आज 320 का लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, और अच्छे वॉल्यूम्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं। फ्यूचर्स और कैश दोनों में कल के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी हो चुके हैं आधे सेशन में। मेरे हिसाब से वेदांता में पोजिशनली यहाँ पर 340 तक की जगह ओपन होती हुई दिख रही है, तो वेदांता को बाय किया जा सकता है। 340 का लक्ष्य रहेगा, मेरे हिसाब से 310 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। और ओवरऑल मेटल पैक में हमें लगता है कि चाइना की रीओपनिंग के बाद एक अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। तो टाटा स्टील पे ध्यान तेजी का है, वेदांता पे ध्यान तेजी का है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल। गेल में देखिए एक अच्छा हायर लो का सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए बहुत फेवरेबल है, तो 93 हाफ के स्टॉप लॉस से गेल को बाय कीजिए। मुझे लगता है 105 तक के लेवल्स आपको गेल में आते हुए दिख सकते हैं। बजट के हिसाब से ओवरऑल पीएसई पैक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और अगर कोई स्पेसिफिकली बजट के लिए कोई एक अच्छा ट्रेड लेना चाहता है ऑप्शंस में, आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कॉल्स को भी देखा जा सकता है। 2450 के जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 40 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, इन्हें बाय करें। मुझे लगता है कि एक बजट के पहले डिफेंस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो टारगेट्स हमारे तकरीबन 80 और 100 रुपए के रहेंगे इस ऑप्शन में, और ओवरऑल हमें लगता है कि पीएसई और एक कैपिटल गुड्स और मेटल्स, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छा ट्रैक्शन बजट के पहले यहां पर बनता हुआ दिखना चाहिए। ओके ठीक है, तो आपने अच्छा किया सर, हमको ये ऑप्शंस भी दे रहे हैं आप। ये 2450 की कॉल है, 44 रुपये में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका टारगेट रखिएगा 80, यानी कि डबल हो जाएगी, 100 रुपये तक का भी जा सकता है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस, तो जाएंगे कम आएंगे ज़्यादा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप कह रहे हैं कि सर वेदांता और गेल ये दोनों शेयर्स ठीक हैं, और दोनों आपको पता ही है कि पॉलिसी बेस्ड शेयर हैं, और बजट की एक्सपायरी है, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि दोनों पॉलिसी बेस्ड शेयर का बेनिफिट आएगा। उसमें से वेदांता तो ग्लोबल कंपनी भी है सर। हालांकि मैम हमारी परंपरा है कि वादा वाले शो में सिर्फ वादा के ही शेयर्स लें, क्योंकि आप हमारे लिए खास मेहमान हैं, तो इसलिए हम आपसे इस परंपरा को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या ट्विक करके एक पता करना चाहते हैं, डिलीवरी वाला शेयर। कोई कैश का डिलीवरी का शेयर है आपके पास? डिम्पी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, और उनमें से कैश में एक सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है, वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एचसीसी का। देखिए अगर हम इसके लंबी दूरी के चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें एचसीसी के चार्ट्स पर देखने को मिलता है मंथली पे, और साथ ही में दिसंबर महीने में लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले थे, और स्टॉक ने 20 के ऊपर इस महीने की क्लोजिंग दी थी। मेरे हिसाब से बायस बिल्कुल पॉजिटिव है एचसीसी में 20 के ऊपर, और मुझे लगता है आने वाले समय में आपका 50 से लेके तकरीबन 75% तक का रिटर्न आपका बन सकता है एचसीसी में डिलीवरी में। सो 2 से 3 महीने का अगर आपका टाइम फ्रेम हो तो एचसीसी को डिलीवरी में बाय कीजिए। 30 और 35 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 16.5 का, और हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा
एक तरह से मोमेंटम ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है, खास करके बजट भी है तो थोड़ा सा बज इस सेक्टर में भी रहेगा और साथ ही में इंडिविजुअली भी इसका सेटअप काफी बढ़िया दिखता है, खास करके वॉल्यूम्स को देखकर। तो डिलीवरी में एचसीसी बाय करने की राय रहेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आज आपने हमको शेयर भी दे दिया कैश का। नॉन कैश के शेयर्स ऑलरेडी आपकी इस लिस्ट में हैं ही। एक तो वेदांता एफ&ओ का शेयर, दूसरा गेल, आप चाहें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की एक कॉल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर्स में मेरे को काम नहीं, मेरे को सिर्फ डिलीवरी का शेयर बताओ, तो हमने वो कभी भी पूरी कर दी है। राहुल जी ने आपको वो शेयर भी बता दिया जिसका नाम है SCC, 30 रुपये का टारगेट है, सस्ता और टिकाऊ शेयर है। हमने चेक किया, एवरेजेस का ब्रेकआउट भी मिल रहा है और ज़बरदस्त शेयर है। इसके अलावा जो हमने शेयर्स पता किए हैं उस सब के सब ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इंडेक्स पे आप जश्न मना सकते हैं जिनके पास तेज़ी है या फिर जो शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। 18,250, 18,500 तक के टारगेट है और बैंक निफ्टी भी उम्मीद है कि अच्छा मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का आता हुआ दिख सकता है आपको। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए, आज बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में आज क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।